नमस्कार, स्वागत है आपका राष्ट्रीय समाचार में और मैं हूं आपके साथ प्रिया पांडे। खबरों से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दिल्ली विधानसभा में बवाल, आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तीखी तकरार, 4 आप विधायक सदन से हुए बाहर। पटना में हादसे के बाद बवाल, बस की टक्कर से युवक की मौत, गुस्साई भीड़ ने कई गाड़ियां फूंकी। थाईलैंड के स्कूल में गोलीबारी, 7 लोगों की हुई मौत, 15 छात्र घायल, 8वीं के छात्र पर फायरिंग का लगा आरोप। झारखंड में छात्र आंदोलन के बीच बवाल, नेहा बोरा पर फेंकी गई स्याही, सीमंत हेमंत ने दिया बातचीत का भरोसा। आईआरसीटीसी की नई वेबसाइट हुई लॉन्च, तत्काल टिकट बुकिंग होगी आसान, आधार और ओटीपी वेरिफिकेशन होगा जरूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए सांसदों के साथ नाश्ते पर बैठकर उन्हें भरोसा दिलाया कि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, सरकार और एनडीए परिवार उनके साथ खड़ा है। पीएम ने सांसदों से संसद की बहस में सक्रिय रूप से हिस्सा लेने और सदन के इतिहास व संसदीय परंपराओं को साझने की अपील की है। शिवसेना के शिंदे गुट और एनसीपी समेत करीब 45 सांसदों से मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि हर सांसद और हर सहयोगी दल महत्वपूर्ण है। उन्होंने सांसदों से अपने अपने राज्यों और संसदीय क्षेत्रों के विकास पर ध्यान देने और जरूरत पड़ने पर सीधे पीएमओ से संपर्क करने को कहा है। पीएम ने सांसदों को जनता के बीच रहने, गरीब मजदूर और किसानों की समस्याएं सुनने के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखने की सलाह दी है। वहीं एनसीपी नेता पार्थ पवार से अलग मुलाकात में पीएम मोदी ने उनकी मां सुनेत्रा पवार की सेहत का हालचाल भी पूछा। प्रधानमंत्री ने कहा कि एनडीए को और मजबूत बनकर मिलकर देश के विकास को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। दिल्ली विधानसभा में आज आम आदमी पार्टी और बीजेपी विधायकों के बीच तीखी बहस के बाद जमकर हंगामा हुआ। प्रश्नकाल और स्वास्थ्य विभाग से जुड़े मुद्दों को लेकर दोनों पक्ष आमने सामने आ गए। इसी दौरान आप विधायक संजीव झा, सोमदत्त, जनरल सिंह और विशेष रवि को मार्शल के जरिए सदन से बाहर कर दिया गया। हंगामे के बीच आप विधायक आले मोहम्मद इकबाल ने दिल्ली की सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाए। उन्होंने एलएनजेपी अस्पताल में वेंटिलेटर पर बेड मिलने में देरी और मरीजों को इलाज से जुड़ी परेशानियों का मुद्दा उठाया। वहीं बीजेपी मंत्री कपिल मिश्रा और प्रवेश वर्मा ने आप पर पलटवार भी किया। कपिल मिश्रा ने विपक्षी नेता आतिशी की सदन से गैर मौजूदगी को लेकर भी सवाल उठाए। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता ने सदन में हंगामे को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए विधायकों को कार्रवाई की चेतावनी भी दी। इस बीच स्पीकर ने बताया कि दिल्ली विधानसभा की कार्यवाही का लाइव प्रसारण अब एआई सक्षम कर दिया गया है, जिससे कार्यवाही को अलग अलग भाषाओं में ट्रांसक्राइब कर सुना जा सकेगा। महाराष्ट्र की राजनीति में प्रशांत किशोर की एक मुलाकात ने सियासी हलकों में हलचल बढ़ा दी है। बिहार के बांकीपुर उपचुनाव में जीत के बाद मुंबई पहुंचे जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर ने एनसीपी नेता और महाराष्ट्र की उप मुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार तथा पार्थ पवार के साथ करीब 6 घंटे तक बंद कमरे में बैठक की। बैठक में किन मुद्दों पर चर्चा हुई, इसे लेकर दोनों पक्षों ने आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी नहीं दी है। हालांकि राजनीतिक सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के संगठन को मजबूत करने, आगामी स्थानीय निकाय चुनाव की तैयारी और पार्टी की भविष्य की रणनीति पर चर्चा हुई है। सूत्रों का यह भी दावा है कि एनसीपी के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव और नेतृत्व को मजबूत करने के विकल्पों पर मंथन हुआ है। हाल ही में पार्टी की महिला, युवा और छात्र इकाइयों में हुई नियुक्तियों को भी इस रणनीति से जोड़कर देखा जा रहा है। बीजेपी के साथ बदलते राजनीतिक समीकरण और शरद पवार गुट की सक्रियता के बीच एनसीपी आगामी चुनावों के लिए नई रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में प्रशांत किशोर की यह लंबी बैठक किसी संभावित रणनीतिक भूमिका की ओर इशारा करती है। इसे लेकर सियासी अटकलें भी तेज हो गई हैं। फिलहाल दोनों पक्षों की चुप्पी ने इस मुलाकात को और ज्यादा चर्चा में ला दिया है। बिहार की राजधानी पटना में सड़क हादसे के बाद जमकर बवाल हो गया। अगमुकुआ थाना क्षेत्र के बड़ी पहाड़ी इलाके में तेज रफ्तार बस की चपेट में आने से एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद गुस्साई भीड़ ने जमकर हंगामा भी किया और कई वाहनों में आग लगा दी।
आक्रोशित लोगों ने हादसे के लिए जिम्मेदार बताई जा रही बस को आग के हवाले तक कर दिया। इसके अलावा मौके पर पहुंची पुलिस की 3 गाड़ियों में भी आग लगा दी गई है। एक पुलिस चेक पोस्ट को भी निशाना बनाया गया, जबकि कुछ बसों के शीशे तक तोड़े गए और कई बाइक क्षतिग्रस्त कर दी गई। हालात तब और बिगड़ गए जब भीड़ ने पुलिस और मौके पर मौजूद पत्रकारों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है और पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करने के लिए कार्रवाई भी शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हादसा किस वजह से हुआ, भीड़ द्वारा की गई आगजनी व तोड़-फोड़ में कौन कौन शामिल था, इसकी भी जांच जारी है। थाईलैंड के नोंथाबुरी प्रांत के एक स्कूल में शुक्रवार को सनसनीखेज फायरिंग की घटना सामने आई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 8वीं कक्षा के एक छात्र ने स्कूल में गोलीबारी की, जिसमें एक शिक्षक समेत कम से कम 7 लोगों की मौत हो गई, जबकि करीब 15 छात्र घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार छात्र ने पहले एक शिक्षक को गोली मारी और इसके बाद खुद को भी गोली मार ली। घटना के बाद स्कूल में अफरा तफरी मच गई और सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। थाईलैंड के शिक्षा मंत्री प्रसट ने घटना पर दुख जताते हुए छात्रों, शिक्षकों और कर्मचारियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का निर्देश भी दिया है। उन्होंने लोगों और मीडिया से अपील की है कि मृतकों और घायलों से जुड़ी संवेदनशील तस्वीरें या अपुष्ट जानकारी सोशल मीडिया पर ना साझा करें। फिलहाल पुलिस घटना के कारणों और छात्र तक हथियार पहुंचने की परिस्थितियों की जांच कर रही है। हादसे के बाद स्कूल और आसपास के इलाके में सुरक्षा भी बढ़ा दी गई है। झारखंड के रांची में जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी और पेपर लीक को लेकर छात्रों का आंदोलन 14वें दिन भी जारी रहा। आंदोलन के बीच मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने छात्रों से सीधे बातचीत की पेशकश की है। मुख्यमंत्री ने साफ कहा है कि सरकार छात्रों की बात छात्रों के साथ ही करेगी और राज्य भर के छात्रों से सुझाव लेकर समाधान की दिशा में आगे बढ़ेगी। करने के लिए भी हम लोग तैयार हैं। सरकार हर छात्रों का जो की समस्या है उसको जानने की इच्छा रखती है और अब तो हम इस जो छात्रों की इच्छा है वो शिक्षा को हम जयपाल सिंह स्टेडियम से बाहर तक ले जाने की कोशिश में पूरे राज्य की जो हमारे छात्र छात्राएं हैं तो इस संबंध में अपने विचार रखते हैं, वो अपनी राय दे सकते हैं। वहीं सरकार से बातचीत के लिए छात्र अब नया डेलीगेशन बनाने की तैयारी में है। पहले बनाए गए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल को लेकर आपत्ति सामने आने के बाद अब 5 या 7 सदस्यों का नया प्रतिनिधिमंडल बनाया जा सकता है। इसी बीच विधानसभा मार्च के दौरान ऑल इंडिया स्टूडेंट्स एसोसिएशन की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेहा बोरा पर स्याही फेंके जाने की घटना ने माहौल को गरमा दिया है। पुलिस ने आरोपी को हिरासत में भी ले लिया है। नेहा बोरा ने इस घटना पर सरकार और प्रशासन को घेरा और कहा कि स्याही जैसी कार्रवाई से छात्रों का आंदोलन नहीं रुकेगा। सुनिए नेहा बोरा का बयान। यहाँ पे मौजूद तमाम छात्रों को फूल जोहर, बहुत बहुत क्रांतिकारी इस्तकबाल। क्योंकि आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि स्याही फेंक दी क्या करेंगे। 20 जुलाई को हमारे ऊपर टीयर गैस शेल फेंके गए थे, लाठियां फेंकी गई थी, पेलेट गन्स चलाए गए थे। अगर तब छात्र नहीं डरे तो आपकी ये मामूली सी स्याही वहीं भूख हड़ताल पर बैठे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो की तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती भी कराया गया। छात्र नेताओं का आरोप है कि सरकार उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है। प्रदर्शनकारी जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं, पेपर लीक और परीक्षा प्रक्रिया की स्वतंत्र जांच की मांग कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री की बातचीत की पेशकश और छात्रों के नए डेलीगेशन के बाद आंदोलन किस दिशा में जाता है, इस पर सबकी नजर टिकी हुई है।
आईआरसीटीसी ने अपनी नई बीटा वेबसाइट लॉन्च कर दी है, जिसमें टिकट बुकिंग को पहले के मुकाबले आसान और तेज बनाने की कोशिश की गई है। नई वेबसाइट से रेगुलर टिकट के साथ तत्काल टिकट भी बुक किया जा सकता है। हालांकि पहली बार इस्तेमाल करने से पहले यूजर्स को कुछ जरूरी वेरिफिकेशन पूरे करने होंगे। नई वेबसाइट पर पहली बार लॉगिन करने के बाद ईमेल और मोबाइल नंबर वेरीफाई करना जरूरी होगा। इसके लिए माई प्रोफाइल में जाकर ऑथेंटिकेट यूजर का विकल्प चुनना होगा। इसके बाद ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन पूरा किया जा सकता है। वहीं तत्काल टिकट बुक करने के लिए आईआरसीटीसी अकाउंट का आधार भी जरूरी है। अगर आधार से पहले से लिंक और वेरीफाइड है तो तत्काल टिकट बुकिंग की प्रक्रिया सीधे शुरू की जा सकती है। आईआरसीटीसी की नई बीटा वेबसाइट में बेहतर नेविगेशन, इंटीग्रेटेड सुविधाओं और मजबूत सिक्योरिटी पर भी जोर दिया गया है। यानी तत्काल टिकट की जल्दी बुकिंग के लिए पहले से अपना मोबाइल, ईमेल और आधार ऑथेंटिकेशन पूरा रखना फायदेमंद रहेगा। भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंद ने अमेरिका के सेंट लुइस में इतिहास रच दिया है। 20 साल के प्रज्ञानंद ने ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज 2026 का खिताब अपने नाम कर लिया है। उन्होंने पूरे टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करते हुए एक राउंड बाकी रहते ही ट्रॉफी पक्की कर ली है। प्रज्ञानंद ने कुल 23.5 अंक हासिल किए हैं और उज्बेकिस्तान के जावोखिर सिंदारोव से 1.5 अंक आगे रहे हैं। खास बात यह है कि यह सेंट लुइस रैपिड एंड ब्लिट्ज में प्रज्ञानंद का पहला खिताब है। इस जीत के साथ उन्हें $50,000 यानी करीब 47 लाख रुपए की पुरस्कार राशि भी मिल सकती है। इस जीत से प्रज्ञानंद ग्रैंड चेस टूर की ओवरऑल रैंकिंग में भी दूसरे स्थान पर पहुंच गए हैं। अब उनकी नज़रें 10 अगस्त से शुरू होने वाले कप पर है, जहां शानदार प्रदर्शन उन्हें ग्रैंड चेस टूर फाइनल्स की दौड़ में और मजबूती स्थिति में पहुंचा सकता है। जम्मू कश्मीर के रामबन में जम्मू श्रीनगर हाईवे पर एक संदिग्ध स्कॉर्पियो ने सुरक्षा जांच नाका तोड़कर भागने की कोशिश की, जिसके बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने गाड़ी को रोकने के लिए फायरिंग की, लेकिन चालक स्कॉर्पियो लेकर फरार हो गया। घटना चंद्रकोट इलाके की है, जहां पुलिस के मुताबिक श्रीनगर से जम्मू की ओर जा रही काली स्कॉर्पियो को चेक पोस्ट पर रुकने का इशारा किया गया था, लेकिन चालक ने बैरिकेड तोड़ दिया और नशारी की ओर भाग निकला। पुलिस ने टायर रोकने के लिए 3 राउंड फायरिंग भी किए। बाद में दलबास के पास स्कॉर्पियो लावारिस हालत में बरामद हुई, जबकि चालक मौके से फरार हो गया। घटना के बाद पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने इलाके में हाई अलर्ट भी जारी कर दिया और संयुक्त तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया गया है। सुरक्षा एजेंसियां जंगलों और हाईवे से सटे इलाकों में तलाशी के साथ साथ सीसीटीवी फुटेज और गाड़ी की फॉरेंसिक जांच कर रही हैं। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि चालक सुरक्षा नाके को तोड़कर आखिर क्यों भागा और गाड़ी में ऐसा क्या था। मामले की जांच भी जारी है। तमिलनाडु में श्रीलंका के लिए जा रही थी कथित तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। रामनाथपुरम में पुलिस ने एक वैन से करीब 290 किलो गांजा बरामद किया है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार भी किया गया है। पुलिस को शक है कि गांजे को समुद्री रास्ते से श्रीलंका भेजने की तैयारी थी। पुलिस के मुताबिक इलाके में गुप्त सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई और तलाशी के दौरान एक वैन को रोककर जांच की गई, जिसमें गांजा छिपा कर रखा गया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ भी शुरू कर दी है। वहीं तूतीकोरन के अन्ना कॉलोनी बीच पर भी पुलिस ने कार्रवाई की। यहां श्रीलंका भेजे जाने की तैयारी में रखी 8 बकरियां, 3 बक्सों में बंद कबूतर और एक बिना रजिस्ट्रेशन वाली डबल इंजन फाइबर नाव भी जब्त की गई है। पुलिस को देखते ही संदिग्ध तस्कर मौके से फरार हो गए। अब जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी है कि इन दोनों मामलों के पीछे कोई बड़ा सीमा पार तस्करी नेटवर्क तो सक्रिय नहीं है। फरार आरोपियों और नाव के मालिक की तलाश भी जारी है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए राष्ट्रीय समाचार। तब तक के लिए नमस्कार।